नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर तहसीलदार कार्यालय के पास, जहां पर आपको मैं बता दूं कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष गुलाम फारूकी ने जो है आज यहाँ पे आंदोलन किया। ये आंदोलन जो है काली दिवाली को लेकर किया गया। आपको बता दूं ये काली दिवाली जो है किसानों का अलग अलग स्टेट में जो है बारिश ज्यादा होने से, बाढ़ आने की वजह से जो है उनके खेत फसल जो है नष्ट हो चुके हैं और घर भी। तो इसी संदर्भ में आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और गुलाम फारूकी ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया है। और आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में उनका क्या कहना है। सर, क्या करेंगे? आज तहसीलदार ऑफिस के बाहर आप सभी मिलकर एक आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पूरा? महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई। हमारे किसानों का जितनी खेती थी बर्बाद हुई। महाराष्ट्र सरकार ने सबको सिर्फ झुंझुना पकड़ाया, बड़ी बड़ी बातें की। हमारी मांग थी पर हेक्टेयर 50,000 रुपये उनको दिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसको कहीं ना कहीं 8 साढ़े 8,000 में करके वादा खिलाफी की है। हमारे अन्नदाता किसान आज सब पूरा देश दिवाली मना रहा है। उनका घर का घर बर्बाद हो गया है, खाने के लिए नहीं है। और ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। इसके लिए हमने ये सांकेतिक मूक आंदोलन किया है। किसान आत्महत्या कर रहा है। उनके बच्चों को बोलते स्कूल की फीस 500 रुपये हम माफ़ करते हैं। अरे 500 स्कूल की फीस माफ़ करते हो, पूरा सिलेबस माफ़ करना चाहिए। आज पूरे देश को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पूरे महाराष्ट्र में किसानों के साथ खड़ी है। तो क्या कहना चाहोगे, आज जो है यहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन किया जा आज का जो प्रदर्शन है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, जालना, धाराशिव, बीड, नांदेड़, लातूर, ये 5 जिला में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आई है। बाढ़ में कई लोगों की 10-10 फुट 5-5 फुट की ज़मीन बह के गई है। वो लोग आज बहुत तकलीफ़ में हैं। इसके लिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार, ये पार्टी की तरफ से पूरा महाराष्ट्र में आज काली दिवाली यानी कि दिवाली जो है खुशी का दिन होता है, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में परिस्थिति आई है वो काली दिवाली की जैसी है। हमारे मराठवाड़ा के 5 जिला के भाई सब लोग काली दिवाली नहीं बना सकते, इसलिए महाराष्ट्र में दिवाली बना के क्या फ़ायदा। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब ने ये दिवाली काली दिवाली बोल के घोषित किया है। और महाराष्ट्र में हर तहसीलदार, हर कलेक्टर के ऑफिस के सामने एनसीपी एसपी के माध्यम से ये आंदोलन है, हम निषेध करते हैं। जैसा कि पंजाब में हर हेक्टरी 50,000 रुपये दिया, वैसा ही मांग करते हुए आज ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट 8,500 रुपये दे के ये उनके ऊपर, शेतकरी के ऊपर, किसान के ऊपर अन्याय कर रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन निषेध करने के लिए आज का पे हमें 50,000 रुपये पर हेक्टरी एकरी जो उत्पन्न है उसको हमें मुबदला मिलना चाहिए। और दूसरी मांग जो है कि बड़े पैमाने, क्योंकि दिवाली जो है ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में उन मराठवाड़ा के 5 जिला के लोगों के लिए दिवाली का जो सामान होता है वो देना ही चाहिए। और 50,000 रुपये पर हेक्टेयर उनको दे के उनकी थोड़ा सा दुख, देखो ये चीज़ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिस शेतकरी की लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, एक एक शेतकरी का तो 40-40, 50-50 भैंस बह के गई है, 10 फुट का जमीन 10 फुट की जमीन बह के गई। तो ऐसा ये मुबदला देके कोई फायदा नहीं। तो भी उनको उनके दुख में थोड़ा सा हाथ बार लगाने के लिए हम चाहते हैं कि 50,000 रुपये एकरी मुबदला मिलना चाहिए। सर, आपको लगता है आज आपकी मांग को सुना जाएगा? देखो हमारा काम है, ये लोकशाही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो सरकार बैठती है उस सरकार के विरोध में और सरकार के तरफ माँ, क्योंकि सरकार माँ बाप है और माँ बाप के पास हम नहीं मांग करेंगे तो किसके पास करेंगे। आपने अभी जो किसानों के लिए मांगे की है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो इसके बाद का आपका अगला कदम क्या होगा? देखो ये मांगे पूरी नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार पार्टी, जो आदरणीय प्रदेश से जो भी आदेश आएगा उसको हम आगे लेके जाएंगे। जो आदेश प्रदेश से होगा उसका आंदोलन का रूप डिसाइड होगा। पूरा जो दुनिया को संभालने वाला जो किसान है, जो किसान की वजह से ये दुनिया चल रही है, और आज वही किसानों की हालत जैसे यहाँ पे कहा गया, आज सब जगह पे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा बोलो, बीड बोलो, नांदेड़ बोलो, नासिक बोलो,
पश्चिम महाराष्ट्र बोलो, इस जगह पे बड़े पैमाने से वहाँ पे बाढ़ आने के कारण जो किसान है उनका पूरा खेती बहके गया है। ये सब आप लोगों के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सबको मालूम है, और आज भी आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप पूरा सब जगह पे फैला रहे हो, उसके लिए मैं पहला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि सरकार ने खाली हेक्टेरी 8,500 रुपये खाली सरकार खेती करने वाले को किसान को दिया है, लेकिन आज किसान के पास में खाने को कुछ नहीं है। जो किसान पूरा दुनिया को खाने को दे रहा था, वही किसान के पास आज कुछ नहीं है। तो आज आपने सब लोगों को खड़ा रहना है। जैसे कहा गया कि सरकार ये अपना सबका माँ बाप रहता है। अगर अपन आज किसानों को दिवाली नहीं है, उनको खाने को कुछ नहीं है, तो हम लोग हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज काली दिवाली करके ये पूरा महाराष्ट्र पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की ओर से आज मौन आंदोलन किया गया है कि इसकी बड़ी वजह है कि पिछले 2019 से हमेशा विपक्ष पार्टियों ने किसानों के हित के लिए लड़ा है और कई सारे किसान शहीद हो गए। करीबन 850-900 किसान शहीद हो गए 2019 पे, लेकिन उनकी मांगों को आज तक दरदरा किया गया है। आज आपदा की स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो हाल है एकदम बेहाल है। आप देख सकते हैं ज़मीनें धंस गई है, लोगों की कपास की खेती, सोया की खेती और कई चीज़ों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई जिस तरह से ये सरकार दे रही है, ये किसी को भी नहीं पचेगा। और इस तरह से सरकार किसानों पे हावी हो चुकी है, उसके लिए शरद चंद्र पवार की पार्टी हमेशा तत्पर थी, आज भी तत्पर है। हम चाहते हैं कि किसानों का 7 बारह कोरा होना चाहिए, उनकी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, उनकी फसल बीमा उनको मिलनी चाहिए, उनका मुआवजा तो 50,000 की मांग जो पंजाब की तर्ज पर हमने किया है उसे मिलना चाहिए। और किसानों की सहायता यानी देश की सहायता है। अगर किसान सुखी रहेगा तो देश सुखी रहेगा। लेकिन जो आज इस बीजेपी की सरकार, इस महायुति की सरकार पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार में आया है, ये सोचने का विषय है। जनता को इस पर सोचना पड़ेगा कि बाढ़ की पूर्व अवस्था में अगर ये हाल होगा तो जनजीवन जिस तरह से व्यतीत है महाराष्ट्र का, ये बड़ा ही निंदनीय है। और इसका सबक आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता को सोचना चाहिए कि बाबा आप इन्हें जिताते हैं, भले इफ एंड बट से जीतते हैं, लेकिन ये वक्त आ गया है कि इन्हें बैकफुट बिठाना चाहिए ताकि आगे सभी को मौका मिले। महाविकास आघाड़ी के टाइम में हमने कई सारे कर्ज माफी किए थे। आपने देखा रहेगा जब उद्धव ठाकरे जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे, उस पर का रिकॉर्ड देख लीजिए आपने। कई सारे कर्ज पर हमने किसानों को माफी दी थी। लेकिन जो हाल आज का है वो बड़ा ही निंदनीय है। और इसको देखने के लिए हम मौन आंदोलन यानी सारे विपक्ष आज इस अवस्था में है कि हम समझा के थक चुके हैं। अब वक्त आ गया है मौन आंदोलन का, और मौन आंदोलन के द्वारा हम इस पूरी जनता को बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर क्या कहना चाहोगे, आज जो है किसानों के लिए आंदोलन किया जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? बिल्कुल सरकार को सुनना होगा। सरकार ने किसानों को इलेक्शन से पहले वादा किया था कि पूरी कर्ज माफ़ी करेंगे, किसानों को हेल्प करेंगे, लेकिन किसानों को हेल्प करने की बजाय, उनकी कर्ज माफ़ी करने की बजाय 32,000 करोड़ का जो नाटक रचा है उन्होंने, अगर 32,000 करोड़ उनको दे रहे तो 8,500 क्यों अकाउंट में आ रहे हैं? 32,000 बाकी कहाँ गए? उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका मतलब आप हमारी मांग है किसानों का 7 बारह पूरा करो, उसकी कर्ज माफ़ी करो और उसके साथ में 50,000 रुपये पर हेक्टर उनको दे दिया जाए। लेकिन सरकार ने सिर्फ 8,500 रुपये देने का नाटक जो शुरू किया है, एक्चुअल में किसानों की जो फसल बोने के लिए जो खर्चा होता है उससे कई गुना है। इन्होंने जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके रेट जो बढ़ाए, उसके ऊपर जो GST लगाए उन्होंने, वो उससे ज़्यादा है। जो किसानों ने 5 हेक्टर को अगर इतना खर्चा करेंगे, 8,500 रुपये सिर्फ उसके फर्टिलाइजर के GST भी जाएंगे। इतना पैसा किसानों से वसूल किया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने किसानों को जब मदद करने की बारी आई तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहे। ये सिर्फ किसानों को धोखा देने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। और बड़े 32,000 करोड़ का जो नाटक है वो नाटक किया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसी कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि वह पूरा कर्ज माफ़ी करो और उसके साथ में 50,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्टली भेजे जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है काली दिवाली कर आंदोलन किया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, और गुलाम फारूकी ने ये भी कहा कि ये जो दिवाली है उनके लिए काली दिवाली रहे, जो किसानों को जो है उनका हक मिले और उनको जो है सरकार इस विषय पर मुंबतला दे और इस पर जो है गौर ध्यान दे। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ सौरभ राठौर के साथ देखते रहे शहर की खबर।